नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम बात करेंगे मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। जो हमारा टॉपिक था, इसके अंदर मुख्यमंत्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। राजस्थान के अंदर वर्तमान तक कितने मुख्यमंत्री रहे हैं और कौन से निर्वाचित थे, कौन से हम बात कर सकते हैं उनके कार्यकाल के बारे में। और ये सभी जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो हम लोग है जो कि जानेंगे। तो कल हम लोगों ने जो शुरू कर दिया था मुख्यमंत्री राजस्थान के पढ़ने, तो उसके अंदर किन किन को पढ़ा था। 3 मनोनीत मुख्यमंत्री भी पढ़े थे। उसके बाद में विधानसभा का जो प्रथम चुनाव हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में, यानी प्रारंभ हुए थे 1900 अक्टूबर 1951 में। लेकिन वो राजस्थान के जो पूर्ण जो चुनाव हम कह सकते हैं कब हुए थे? 1952 में। तो बात करते हैं हम। जय नारायण व्यास पढ़ लिया था। अब लिखो आप टीकाराम पालीवाल। राजस्थान का मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। राजस्थान का पहला मनोनीत निर्वाचित मुख्यमंत्री था। कहाँ का था? दौसा का, महुआ दौसा का था। और राजस्थान के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए थे 1952 में, उसके पश्चात राजस्थान के विधानसभा चुनाव पूर्ण होने के बाद हम कह सकते हैं राजस्थान के अंदर पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में एक चेहरा उभर करके आया। सीधा कौन बने थे? टीकाराम पालीवाल। हालांकि बनने वाले कौन थे यहाँ पे? व्यास बनने वाले थे, लेकिन वो तो 2 जगह से चुनाव लड़े थे, जोधपुर जालोर से, दोनों जगह से हार गए थे। और फिर 6 महीने के लिए 6 महीने के लिए हम कह सकते हैं 6 महीने के बाद में क्या होता है कि उपचुनाव किस लिए होता है कि अगर कोई सीट खाली रह जाती है। खाली तो कैसे रहती है? व्यास 2 जगह से चुनाव हार गया तो वहाँ पे तो कोई दूसरा व्यक्ति आ गया तो वो सीट तो भर गई। लेकिन इन्होंने क्या किया था? पालीवाल जैसे 2 जगह से चुनाव लड़े थे, दोनों जगह से जीत गए थे। एक तो महुआ और दौसा के अंदर, जहाँ से हम कह सकते हैं जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, वहाँ से उस विधानसभा क्षेत्र से लड़े थे। और दूसरा मलाड़ना छोड़ जो कि सवाई माधोपुर में 2 जगह से लड़े, दोनों से जीत गए थे। ये दोनों जगह से जीत गए थे। फिर कहाँ से रहे थे? महुआ से, क्योंकि जहाँ से जन्म हुआ था तो महुआ से है जो कि ये एमपी क्या एमएलए रहे, है ना। तो और व्यास हार गए दोनों जगह से, तो फिर 6 महीने के लिए इनको सीएम बना दिया जाता है। और फिर क्या करते हैं? व्यास उसी एक व्यक्ति था किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एमएलए, किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का, जिसका नाम क्या था? चांदमल मेहता। उससे सीट खाली करवाई गई। खाली का मतलब उसने त्याग पत्र दिया, एमएलए पद से त्याग पत्र दिया। और उस सीट से कौन जीत करके आए? व्यास जीत करके आए। और फिर आए 6 महीने के बाद में तो टीकाराम पालीवाल को कहा कि अब भाई आप आ जाओ और वो सीट मेरे को दे दो। फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं विधानसभा के अंदर कौन बनते हैं सीएम? व्यास बनते हैं, जय नारायण व्यास। और 52 से लेकर के 1952 से 1954 तक अच्छे से कार्य किया। लेकिन कांग्रेस इसमें इस चुनाव के अंदर जो 1952 में जो चुनाव हुआ था प्रथम विधानसभा का, उसके अंदर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन आई थी? कांग्रेस। फिर कांग्रेस ने कई जो बड़े नेता थे उन्होंने विरोध किया, और उस विरोध के चलते उस टाइम पीएम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। विरोध के चलते नेहरू ने क्या किया था? एक व्यक्ति भेजा, कहाँ पे? राजस्थान विधानसभा क्षेत्र, हम कह सकते हैं राजस्थान विधानसभा में, सदन में भेजा, ठीक है। और सदन में व्यक्ति किसको भेजा गया था? किसके लिए? एक सदन का नेता चुनने के लिए, सदन का नेता यानी सीएम चुनने के लिए। तो कौन आया था? व्यक्ति आया था बलवंत राय मेहता। एक बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझने की कोशिश करो। मेरी जो भी बात है एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है।
आप केवल सुनने की कोशिश करें। जहाँ भी समझ में नहीं आता है, अगर मैं स्पीड बोल रहा हूँ तो आप मुझे बोल दीजिए, मैं अच्छे से दोबारा भी समझाऊंगा, धीरे बोलने की कोशिश करूँगा। तो नेहरू ने, हम कह सकते हैं, राजस्थान विधानसभा के अंदर सदन का नेता चुनने के लिए बलवंत राय मेहता को राजस्थान भेजा, और वहाँ पे यानी सीएम की जो रेस थी, व्यास उस समय सीएम थे ऑलरेडी, और विरोध किया गया कांग्रेस पार्टी के तहत द्वारा। ठीक है, तो इसमें दो व्यक्ति, फिर इस सीएम की रेस में दो व्यक्ति खड़े हो गए, एक तो व्यास और दूसरे कौन हो गए, मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, तो फिर क्या करवाया गया, विधानसभा जो सदस्य थे उनमें से चुनाव करवाया गया, तो इसको 51 वोट मिले और इसको मिले 59। कितने मिले, 59। तो फिर हुआ क्या, इसने, ये सीएम था ना ऑलरेडी 1952 से 54 तक, तो 54 में इन्होंने क्या किया, त्याग पत्र दे दिया कि अब तो हटना पड़ेगा। और फिर क्या हुआ था कि लोग ज़्यादा इनको चाह रहे, तो मोहनलाल सुखाड़िया बना सीएम। कब बना, 1954 में। कब तक रहा, 1971 तक। सबसे बड़ा हम कह सकते हैं, लगभग कितने था, इनका मूल कार्य है जो कि 54 से 71 तक रहता है, 17 वर्ष, लगभग 17 वर्ष ये कार्यकाल कर रहा था। ठीक है, तो हमको बात किसके बारे में करनी है, टीकाराम पालीवाल के बारे में। कल जो पढ़ाया था उसका रिवीजन हो गया एक तरह से, और कराऊं। राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री। दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री जो कि एक आईएएस अधिकारी थे, सीएस वेंकटाचार्य। तीसरा मनोनीत मुख्यमंत्री जो जयनारायण व्यास थे, और जयनारायण व्यास दूसरे निर्वाचित, क्योंकि निर्वाचित पहले टीकाराम पालीवाल को 6 महीने के लिए बनाया गया, और उसके बाद में जयनारायण व्यास बनते, 2 साल के लिए रहते। अब एक बार इनके बारे में लिखता हूँ, जन्म इनका कहाँ हुआ था, जन्म महुआ, कहाँ पे पड़ता है, महुआ दौसा। जन्म महुआ दौसा में हुआ था। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल 1952 से 1952 तक है, क्योंकि ये कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए रहे। आप इनके मत लिख देना 17 वर्ष, वो हम आगे लिखेंगे। मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि जयनारायण व्यास ने इनको बनाया था और उनके बराबर रेस में थे मोहनलाल सुखाड़िया, इसलिए उनकी बात की थी। ठीक है, जन्म अब लिखो, राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, कार्यकाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री जो कौन थे, टीकाराम पालीवाल। कार्यकाल लिखो आप, मार्च 52 से अक्टूबर 52 तक। मार्च 1952 से 52 से अक्टूबर 1952 तक। कितने महीने होते हैं मार्च के अक्टूबर, 3 8, यही है, 3 10 6.5 7 महीने होते ना रहे थे। और उसके बाद में बात करते हैं कि जो प्रथम विधानसभा चुनाव में 2 जगह से इन्होंने चुनाव लड़ा, महुआ, एक तो दौसा से, एक था मलाडना छोड़, क्या था, मलाडना छोड़ था, मलाडना छोड़ जो कि सवाई माधोपुर में पड़ता, वहाँ
एमएलए सीट से, हम कह सकते लोकसभा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र से जो कि चुनाव लड़ा था, और दोनों जगह से ही जीत गए थे। और ऐसे व्यक्ति जो व्यास थे जो दोनों जगह से हार गए थे, इसलिए व्यक्ति में दम तो था कुछ। और बाद में महुआ से क्या करते हैं, विधायक रहते हैं, और व्यास के मुख्यमंत्री के बाद राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री रहे। देखो अब बात करते हैं इनके बारे में। इनसे पहले कोई उप मुख्यमंत्री कभी नहीं बना था, तो राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री माने जाते हैं। लिखो, प्रथम विधानसभा चुनाव में 2 जगह से चुनाव लड़े। प्रथम विधानसभा चुनाव में दो जगह से चुनाव लड़े। कहाँ से? एक तो महुआ दौसा से, एक मलाडना छोड़ से। 1 नंबर लगा के लिखो। महुआ कोष्टक में कहाँ है? दौसा से तथा मलाडना छोड़। मलाडना छोड़ कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में। से चुनाव लड़े। महुआ दौसा तथा मलाडना छोड़ सवाई माधोपुर से चुनाव लड़े तथा दोनों जगह से जीत गए। क्या बात? दोनों जगह जीत गए थे। फिर बात करते हैं, लिख दो कहाँ वाली सीट फिर रखी? महुआ दौसा वाले। फिर लिख दो, बाद में महुआ से विधायक रहे। बाद में महुआ से विधायक रहे। महुआ से विधायक रहे। महुआ दौसा से विधायक रहे। और उसके बाद में लिखो, व्यास के मुख्यमंत्री के समय, यानी जब व्यास वापस आ जाता है जीत करके किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, तो फिर क्या होता है कि इनको बना देते हैं उप मुख्यमंत्री और व्यास बन जाता है मुख्यमंत्री। क्योंकि अब इनको सीधा मंत्री से हम कह सकते हैं, सीधा मुख्यमंत्री से सीधा कोई कैबिनेट मंत्री में फंसा है, मंत्री में, तो थोड़ा जी दुख पाता है। तो इसको बोला कि भाई आपको मुख्यमंत्री तो मैं बनूंगा और आपको थोड़ा सा नीचा ले आता हूँ। एक तो सीधा कई सीढ़ियों से नीचे डाल देते तो थोड़ा दुख होता है, तो इनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। और राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे ये, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो बाद में उप मुख्यमंत्री रहे। लिखे? लिखो, व्यास के समय उप मुख्यमंत्री रहे। व्यास के समय राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री, राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री रहे। उप मुख्यमंत्री रहे। अब एक कोष्टक में लिख दो, एकमात्र मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री रहे। उप मुख्यमंत्री रहे। क्या बात कर रहा है इसमें? इस लाइन में क्या है कि एकमात्र मुख्यमंत्री, मात्र नहीं लगाया ना मैंने, एकमात्र मुख्यमंत्री
जो मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री रहे। अब इसमें यह कह रहा है कि आप मुख्यमंत्री, पहले सीएम थे, फिर आप तरक्की करके पीएम ही तो बनोगे, फिर राष्ट्रपति मानो बन गए। तो क्या है कि ये एक ऊपर कड़ी चल रही है, लेकिन ये एकमात्र सीएम थे जो और नीचे आ गए, डिप्टी सीएम बन गए। एकमात्र सीएम जो डिप्टी सीएम बने। अब इनके हाथ में कुछ था नहीं ना, करे क्या? इनको तो सीएम भी किसी ने बनाया था। वैसे एक चीज़ तो कह सकते कि भाई इस बात तो हम कह सकते पब्लिसिटी इनके पास में थी, क्योंकि 2 जगह से लड़े थे, 2 जगह से जीत गए थे, इसलिए इनके पास में कुछ उपलब्धि तो थी, ये तो कहना पड़ेगा। लिख दिए यहाँ तक। और उसके बाद में लिखो, दूसरे विधानसभा में महुआ से विधायक बने। दूसरे विधानसभा चुनाव में महुआ से, दूसरा विधानसभा चुनाव कब हुआ था? 57 में। दूसरे विधानसभा चुनाव में महुआ से फिर से विधायक बने। दूसरे विधानसभा चुनाव में महुआ से विधायक बने, महुआ से विधायक रहे। दूसरी विधानसभा चुनाव में महुआ से विधायक बने या विधायक रहे। फिर लिख दो 58 में राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। 1957 में के बाद में 1958 में राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। किसकी बात कर रहे हैं हम? टीकाराम पालीवाल की। 1958 में राज्यसभा के सदस्य बनाया गया। फिर ये बात आती है 1962 में। 1962 में हिंडौन क्षेत्र पड़ता है करौली के अंदर, वहाँ से लोकसभा सदस्य चुने गए, लोकसभा सदस्य बने। और राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो संसद के दोनों सदन के सदस्य रहे, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो संसद के दोनों सदन के सदस्य रहे। लिखो 1962 में कहाँ पड़ता है? हिंडौन। हिंडौन कहाँ पड़ता है? कोष्टक में लिख लो। चलो, करौली से लोकसभा सदस्य बने, लोकसभा सदस्य बने। कोष्टक में लिख दो राजस्थान के ऐसे राजस्थान के ऐसे राजस्थान के मुख्यमंत्री जो संसद के दोनों सदन के सदस्य रहे, ऐसे सीएम जो संसद के दोनों सदन के सदस्य रहे। दोनों सदन के सदस्य रहे। दोनों सदन कौन कौन से हो गए? राज्यसभा सदन के सदस्य रहे। कब रहे थे? राज्यसभा के 58 में और 62 में लोकसभा के, तो दोनों के हो गए। और फिर लिख दो 62 में एक काम और किया था। किस समिति के सदस्य बने थे? भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के सदस्य बनाए गए उनको 62 में, इसी टाइम में जब वो लोकसभा सदस्य थे। यही लिख दो 1962 में उन्मूलन समिति। कैसी? भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति
समिति के सदस्य बनाए गए। उन्मूलन समिति के सदस्य बनाए गए। उन्नीस में भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के सदस्य बनाए गए। फिर अंतिम समय में लिख दो, एक ट्रस्ट में शिक्षक के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई थी। ये लिखो पहले इतना। और पालीवाल जो सरकार है, इसको कैसी सरकार माना जाता है? काम चलाऊ सरकार। काम चलाऊ का मतलब जितने टाइम व्यास नहीं आए, जीत करके आए 5-6 महीने तक क्या एक तरह से काम चलाने के लिए तो रखा था, ताकि कोई सीट कवर ना कर ले। क्योंकि सुखाड़िया को बना देते, लेकिन सुखाड़िया को बनाते तो फिर वो हिलने वाले नहीं थे। इसलिए व्यास का निजी व्यक्ति था, पालीवाल इसको बना के और व्यास वापस आके अपनी सीटें ग्रहण कर ली। इसलिए पालीवाल सरकार को काम चलाऊ सरकार के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में पहली बार, अब लो एक बात और कोई हुई थी इसमें कि पालीवाल को 6 महीने के लिए बनाया गया था। अब सबको पता है कि भाई व्यास जब आ जाएगा जीत करके तब इनको हटा देगा, लेकिन इसमें भी अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव जब पारित हो जाता है तो उसको हटा दिया जाता है ना, सरकार बदल जाती है। फिर मतलब हम कह सकते हैं उसको सीएम पद से हटना पड़ता है। लेकिन हुआ क्या था कि 1952 में किसके द्वारा लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव? किस सरकार के हम कह सकते हैं किस सरकार के विरोध में? पालीवाल सरकार के विरोध में। तो 1952 में इंद्र कुमार मोदी द्वारा लाया गया, लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव जो था वो पारित नहीं हो पाया था, इसलिए सरकार बच गई थी। और इनको राजस्थान में भूमि सुधारों का जनक भी कहा जाता है। आ रही आवाज अच्छे से? तो लिख लो, एक लाइन और लिखो इनके बारे में। अंतिम समय में एक ट्रस्ट में शिक्षक के रूप में भूमिका निभाई थी। अंतिम समय में एक ट्रस्ट में शिक्षक के रूप में भूमिका निभाई थी। लिख लो, अंतिम समय में एक ट्रस्ट में रूप में भूमिका निभाई थी। शिक्षक के रूप में भूमिका निभाई थी। भाई थी। फिर एक नोट करके लिख लो इसमें, नोट करके लिख लो। पालीवाल सरकार को काम चलाऊ सरकार के नाम से जाना जाता है। पालीवाल सरकार को काम चलाऊ सरकार, कैसे? काम चलाऊ सरकार के नाम से जाना जाता है। पालीवाल सरकार को काम चलाऊ सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और राजस्थान में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पालीवाल सरकार के समय लाया गया। राजस्थान में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पालीवाल सरकार के समय लाया गया। विरुद्ध मानो, पालीवाल सरकार के विरुद्ध लाया गया। के विरुद्ध इंद्र कुमार मोदी द्वारा लाया गया। किसके द्वारा? विरुद्ध 1952 में इंद्र कुमार मोदी द्वारा लाया गया। 1952 में
तो आपको पता है ये 52 मार्च से 52 से अक्टूबर 52 तक ही रहे थे। तो 52 में इंद्र कुमार मोदी द्वारा लाया गया। इस नोट में एक चीज, एक लाइन और लिख लो। अच्छा इसी में लिखो पहले, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, सरकार बची रही। लेकिन अविश्वास अगर पारित हो जाता तो सरकार बचती नहीं। फिर अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ। इसमें लिखो भूमिया भी कहते हैं ना इनको, राजस्थान में भूमि सुधारों का जनक कहते हैं। भूमि सुधारों का जनक कहते हैं। पालीवाल को भूमि सुधारकों का जनक भी कहा जाता है। सुधारकों का जनक भी कहा जाता है। लिख लिया। फिर लिखो मोहनलाल सुखाड़िया का, इनके बाद में लिखो मोहनलाल सुखाड़िया। लिखो फटाफट लिखो, फिर उसके बारे में पढ़ते। लिख लिया। चलो इसके बाद में आगे हेडिंग लगाओ मोहनलाल सुखाड़िया। लिखो, हेडिंग लगा दी। आवाज आ रही है ना? तो लगाओ हेडिंग लगाओ मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। जन्म कहाँ हुआ था इनका? जन्म हुआ था इनका झालावाड़ में। जन्म झालरापाटन, कोष्टक में लिख दो झालावाड़। वसुंधरा कहाँ से है? झालरापाटन से है ना।
इनके कर्म भूमि थे उदयपुर। ये उदयपुर से 4 बार विधायक रहे। उदयपुर से 4 बार विधायक रहे थे। कितनी बार? 4 बार लगातार। पहली विधानसभा, दूसरी विधानसभा और तीसरी विधानसभा। पहले में चुनाव तो हुए थे 1952 में। 52 से 54 तक कौन रहे? व्यास रहे थे। 54 में फिर सीएम कौन बने? 54 में बने थे सुखाड़िया। और ये रहे थे 1971 तक सीएम रहे थे। 1971 तक मतलब लगभग 17 वर्ष तक ये सीएम रहे थे। कार्यकाल रहता है इनका 1954 से, लिख दो एक बार कार्यकाल। यहाँ पे लिखवा दो कार्यकाल 1954 से 1971 तक। कॉस्टिंग में लिखो लगभग 17 वर्ष। 17 वर्ष तक राजस्थान के सीएम रहे। सीएम का चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। ठीक, उसके बाद में बात करते हैं इनके पिता का नाम क्या था, जो कि एक क्रिकेटर थे, पुरुषोत्तम दास। क्या नाम था पिता? क्या थे? क्रिकेटर थे। इनकी शादी किनसे हुई? और इनकी शादी थी एक ऐसी, हम कह सकते हैं अंतरजातीय शादी थी। इस कारण नाथ द्वारा जो शहर है वो बंद रहा था। तो ये बात आप याद रखना। इनका वो विवाह जो है इंदुबाला के साथ में हुआ था। और कोष्टक में लिख देना कि अंतरजातीय विवाह के कारण नाथ द्वारा शहर बंद रहा था। कर्म भूमि कौन सी है इनकी? उदयपुर। उदयपुर से ये 4 बार हम कह सकते हैं विधायक रहे। 4 बार विधायक रहे थे और वहीं से एक बार ये सांसद भी रहे थे, एमपी रहे थे। तो लिख लो पहले इंदुबाला, पत्नी इंदुबाला। पत्नी का नाम क्या था? इंदुबाला। पत्नी नहीं, विवाह ऐसे लिखो, विवाह इंदुबाला से, ताकि उसमें वो भी बात साथ में आ जाती है ना। बारात जहाँ लेके जाते हैं, विवाह इंदुबाला के साथ, इंदुबाला से। किससे हुआ था? इंदुबाला से। कोष्टक में लिखो अंतरजातीय विवाह के कारण नाथ द्वारा शहर बंद रहा। नाथ द्वारा शहर बंद रहा। ठीक है। और फिर बात करते हैं हम, कर्म भूमि कौन सी थी? उदयपुर। कर्म भूमि उदयपुर किस लिए मानी गई? क्योंकि ये 4 बार यहाँ से विधायक रही और 1 बार एमपी। कर्म भूमि उदयपुर विधानसभा से 4 बार विधानसभा सदस्य कौन हो गए? एमएलए, विधायक, विधान चुने गए विधानसभा सदस्य, यानी कोष्टक में लिख दो विधायक रहे, तथा एक बार वहीं से लोकसभा सदस्य, 1 बार लोकसभा सदस्य।
एक बार लोकसभा सदस्य यानी एमपी, सांसद लिख देता हूँ ना, एमपी क्या, सांसद रहे। समझ में आ गया ना। कर्म भूमि का मतलब जहाँ काम करते हैं वही कर्म भूमि है। जन्म का मतलब जहाँ जन्म लेते हैं वो जन्म स्थान हो गया झालरापाटन। और कार्यकाल इनका जो था सीएम के रूप में 54 से लेकर के 51 तक, यानी 71 तक। और 17 वर्ष। कर्म भूमि उदयपुर होगी। पिता का नाम था पुरुषोत्तम दास, जो कि क्रिकेटर थे। इंदुबाला से इनका विवाह होता है। और ये शादी एक किस प्रकार की थी, अंतरजातीय विवाह थी। इसलिए हम कह सकते हैं इस दिन नाथद्वारा शहर जो था वो बंद रहा था। और उदयपुर से है जो कि 4 बार विधानसभा सदस्य बने थे और 1 बार लोकसभा सदस्य जो कि वहाँ से रहे थे। फिर बात आती है विधानसभा चुनाव। तो पहला चुनाव ये कब लड़े थे भाई, विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। इनके समय में, इनके कार्यकाल यानी 4 बार जब ये लड़े थे, तो 4 बार सीएम रहे, तो किस किस काल में किस प्रकार से विधानसभा चुनाव हुआ था। विधानसभा चुनाव पहले की बात करने की जरूरत नहीं है। पहले विधानसभा चुनाव 1952 में जो हुआ था, ठीक है। विधानसभा चुनाव पहला 1952 में, और इनको कब 1954 में बनाया गया। दूसरी विधानसभा चुनाव 52 में 5 जोड़ो, कितने कब हुआ, 1957 में। तीसरी की विधानसभा चुनाव, तीसरी विधानसभा का चुनाव 5 और जोड़ो, कितना, 1962। और चौथी विधानसभा चुनाव 1967 में, चौथी विधान। और आपको एक बात याद आ रही है, जो हम लोगों ने राज्यपाल टॉपिक में पढ़ा था, राष्ट्रपति शासन, विधानसभा चुनाव। तो राष्ट्रपति शासन पहला कब लगा था, 1967 में। कौन था उस टाइम भाई, राज्यपाल कौन था, संपूर्णानंद, उनके समय में लगाया गया। और हटाया किसके समय में गया था, किसके समय में हटाया गया था, सरदार हुकुम सिंह के समय में। बताना राष्ट्रपति शासन पहला कब जो लगा था, 1967 में लगा था। और संपूर्णानंद के समय में लगाया गया, यानी उस टाइम राज्यपाल संपूर्णानंद था। हटाया किस राज्यपाल के समय में गया था, ये आप कमेंट में बताना। तो यहाँ पे लिखो चौथी विधानसभा चुनाव 1967। अब इसमें बात हमको क्या करनी है कि कांग्रेस के अंदर इस टाइम कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया 1967 में, यानी राज्यपाल उस टाइम था संपूर्णानंद। इसी में लिख दो, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण, स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन देखो। अब इतने टाइम से कांग्रेस यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी थी। अब उनकी सरकार यानी उनके विधायक कम पड़ गए, बहुमत नहीं हासिल कर पा रहे। और बहुमत के बिना आपको पता है सीएम कैसे, सरकार कैसे बनाएंगे। तो बहुमत हो नहीं पा रहे और अपने आप में बड़े बन रहे हैं। इसलिए इन्होंने राष्ट्रपति से, इन्होंने बोला राज्यपाल को, और हम कह सकते हैं राष्ट्रपति से किसकी सिफारिश की, किसकी सिफारिश की, किसने की थी, राज्यपाल ने। तो उन्होंने राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की और उन्होंने राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया था। राष्ट्रपति ऐसे लिख दो, बहुमत नहीं मिलने के कारण राजस्थान में पहली बार, ऐसे लिखो, राजस्थान में पहली बार। दूसरा कब हुआ था, 77 में, 1977। तीसरा 1980, चौथा 1992। पहली बार राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन
लगाया गया। सीएम कौन था इस टाइम? गाड़िया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और फिर हम लिख दो 1967 राज्यपाल संपूर्णानंद, इसी में लिख दो कोष्टक लगा के 1967 राज्यपाल संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद के समय में लगाया गया। ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं विपक्ष के जो विधायक थे, विपक्ष के विधायक, अब ऐसा होगा तो दिक्कत होगी। तो विपक्ष के जो विधायक थे उन्होंने उद्दंडता मचानी शुरू कर दी, जिसमें एक व्यक्ति था लक्ष्मण सिंह के नाम में। तो उनके नेतृत्व में एक गोलीबारी करवा दी गई। जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया और गोलीबारी करवाई गई, जिसमें 9 लोगों की हत्या भी हो गई थी। जिस कारण उस गोलीबारी में किसका हाथ था, क्यों की गई, इस बारे में इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम था बेरी आयोग। क्या नाम था? बेरी आयोग का गठन किया गया। किसकी जांच के लिए? कि भाई ये हत्या हुई जो है, इसमें किसने करवाई है, क्या इसका जो इस आंदोलन का जो क्या मुख्य हम कह सकते हैं रोल रहा है, मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना। तो 1967 में राष्ट्रपति शासन के समय विधानसभा का विघटन नहीं हुआ था। देखिए अमूमन कई बार क्या होता है कि जो विधानसभा, राष्ट्रपति शासन के बाद में विधानसभा का विघटन हो जाता है, लेकिन विधानसभा का विघटन नहीं हुआ था। देखो लिखो पहले विपक्ष के, सीधा लिख दो, कोई विपक्ष के नेता, विपक्ष के विधायक, विपक्ष के विधायकों, क्योंकि जब कांग्रेस के पास में स्पष्ट बहुमत नहीं था तो सरकार कौन बनाते? भाजपा। और ये कांग्रेस चाहती नहीं थी कि भाजपा सरकार बनाए, तो फिर भाजपा वाले क्या करेंगे? तो करेंगे, राष्ट्रपति शासन लगवा दिया, तो अच्छी बात नहीं थी। विपक्ष के विधायकों ने किसके नेतृत्व में? लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में, लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में, लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में गोलीबारी करवाई गई जयपुर में। जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया, जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया तथा गोलीबारी की गई, गोलीबारी की गई, जिसके दौरान की गई, जिसमें 9 लोगों की हत्या हुई, जिसमें कितने लोग मारे गए? जिसमें 9 लोगों की हत्या हुई। जिसमें 9 लोगों की हत्या हुई। इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं मैं, 9 लोग, 9 लोग, 9 का मतलब बिल्कुल नहीं हुई हत्या, 9 का मतलब 9 जना, है ना। 9 लोगों की हत्या हुई थी, जिसके जांच हेतु कोष्टक कॉमा लगा के लिख दो यहीं पे, जिसकी जांच हेतु कौन सा आयोग बिठाया गया? बेरी आयोग का गठन किया गया। बेरी आयोग, हाईलाइट कर लेना इसको, बेरी आयोग का गठन किया गया।
का गठन किया गया। पूछ सकते हैं कि प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय कौन से आयोग का गठन किया गया? कौन सा हुआ था? बेरी आयोग का गठन हुआ। फिर लिखो 1967 में राष्ट्रपति शासन के समय विधानसभा का विघटन नहीं हुआ था। लिखो ये, पहले इतना लिखो, उसके बाद में आगे लिखते हैं। फिर बात करेंगे हम सुखाड़िया सरकार के प्रमुख कार्य कौन कौन से उन्होंने करवाए थे, वो पढ़ेंगे। तो फिर इसमें हुआ क्या था कि जैसे कांग्रेस यानी मोहनलाल सुखाड़िया के पास में चौथी बार में बहुमत नहीं था, इनकी पार्टी के पास में बहुमत हासिल नहीं हो रहे थे। फिर क्या हुआ था कि कोई ज़्यादा नहीं, एक दो विधायक कम, थोड़े बहुत विधायक कम पड़ रहे थे बहुमत हासिल करने में। तो वह क्या था कि जो राष्ट्रपति शासन 1967 के अंदर जो लग रखा था, उसके अंदर विधानसभा का विघटन तो किया गया नहीं। तो विधायकों ने क्या किया, कई विधायक जो ऐसे थे उन्होंने दल बदल करके कांग्रेस में आ गए और यहाँ पे बहुमत करवा दिया। फिर वापस सुखाड़िया ने अपनी सरकार बना ली। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान कई जो विधायक थे उन्होंने दल बदल के दौरान सुखाड़िया में बहुमत हासिल किया और चौथी बार सुखाड़िया सीएम बनते। यानी कहने का मतलब ये है कि राजस्थान में पहला व्यक्ति जिन्होंने दल बदल किया था वो था रामचरण नाम का व्यक्ति था। इससे पहले कोई दल बदल का कोई सिस्टम नहीं था और उन्होंने पहला व्यक्ति जो था रामचरण जिन्होंने दल बदल किया था। सुखाड़िया सरकार के प्रमुख कार्य पढ़ेंगे जिसमें इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन किया गया 1958 के अंदर। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया 2 अक्टूबर 1959 के अंदर। और उसी बाद हम बात कर सकते हैं 1962 में संभागीय व्यवस्था को बंद करवाया गया और चौथी विधानसभा में पहली बार संसदीय सचिव व उप मंत्री बनाए गए। जो हम बात कर रहे थे मंत्री परिषद में 4 जो भाग होते हैं, सीएम सबसे ऊपर की कड़ी सीएम होती है, उसके बाद में कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। उप मंत्री के बाद में एक अलग ही कड़ी होती है जो मंत्री परिषद से बाहर आती है, वो होते हैं संसदीय सचिव। जो चौथी विधानसभा में संभागीय व्यवस्था को हटा करके संसदीय सचिव व उप मंत्री बनाने किसने शुरू किए? सुखाड़िया ने। और इसमें पहली बार कोई ऐसी एक महिला को, यानी महिला पहले, उससे पहले कोई मंत्री नहीं बनाया गया उसको, तो पहली बार किसी महिला को मंत्री बनाया गया। क्या नाम था उसका? कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल को है जो कि पहली बार कोई ऐसी, जो पहली बार महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या हो रहा है? मतलब पहली बार किसी महिला को मंत्री बनाया गया जिसका नाम था कमला बेनीवाल। और आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है सुखाड़िया को। और अगर बात करें कि आधुनिक भारत के निर्माता कौन, किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। किसे? बलवंत राय मेहता को, जो राजस्थान में आए थे मोहनलाल सुखाड़िया और व्यास के समय। क्या था? 54 में आए थे, जब इनके जो विरोध किया गया था कांग्रेस पार्टी के दौरान। लिख लिया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक लाइन और लिख दो इसमें। 1967 में राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा का विघटन नहीं किया गया था। 1967 में राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा का विघटन नहीं किया गया था। विधानसभा का विघटन नहीं किया गया था। ठीक है, फिर लिखो, ये लिख दिया एक लाइन। कौन सा आयोग बिठाया था? बेरी आयोग। फिर लिखो, राष्ट्रपति शासन के दौरान विधायकों के दल बदल के कारण मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या कर लिया था?
बहुमत हासिल कर लिया था। तो इसके बाद में लिखो, राष्ट्रपति शासन के दौरान क्या किया था? कई विधायकों ने जो कि दल बदल किया और मोहनलाल सुखाड़िया को क्या करवा दिया? बहुमत करवा दिया। राष्ट्रपति शासन के दौरान कई विधायकों ने दल बदल किया। दल बदल किया और दल बदल किया, इसी के कारण सुखाड़िया ने बहुमत हासिल किया। इसी के कारण, यानी ऐसे लिखो सीधा, शासन के दौरान कई विधायकों के दल बदल के कारण, विधायकों के दल बदल के कारण, कई विधायकों के दल बदल के कारण मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या किया? बहुमत हासिल किया। और राजस्थान के चौथी बार है ना, चौथी विधानसभा जो थी, और राजस्थान चौथी बार मुख्यमंत्री हासिल किया और चौथी बार सीएम बने। अच्छा, ये लाइन बन रही है तो फिर ये यहाँ पे क्यों लिखे? किया और चौथी बार सीएम बने। चौथी बार मुख्यमंत्री बने। चौथी बार कौन सी टाइम हो गई? पहला चुनाव 52 वाले चुनाव में 54 में बने थे, और 57 वाले चुनाव में बन गए, और 62 वाले चुनाव में बन गए, और 67 वाले में। ठीक है, और तो इनको तो फिर अच्छा ही हुआ, राष्ट्रपति शासन लगवा दिया और उसके अंदर इनने फायदा ले लिया। फिर लिखो, राजस्थान के पहले विधायक रामचरण जिन्होंने दल बदल किया। राजस्थान के पहले विधायक क्या नाम था? रामचरण, जिन्होंने दल बदल किया। दल बदल किया। फिर सुखाड़िया सरकार के कुछ काम देखते हैं, भाई क्या क्या काम इन्होंने करवाया था। सुखाड़िया सरकार के प्रमुख कार्य पढ़ते हैं। एक तो इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन करवाया 1958 में। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ करवाया 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ करवाया, और 62 में संभाग की व्यवस्था को बंद करवाया, संसदीय सचिव बनाए और उप मुख्यमंत्री बनाए। आगे लिखे नेक्स्ट पेज में, सुखाड़िया सरकार के प्रमुख कार्य लिखो। सुखाड़िया सरकार के प्रमुख कार्य। सुखाड़िया सरकार के प्रमुख कार्य, इसमें लिखो आप, आवाज आ रही है नीचे से। पहला लिखो 1958 में क्या करवाया था?
इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन करवाया? इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन करवाया। कब करवाया? 1958 में। फिर 2 अक्टूबर 1959 में क्या किया था? पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया। कब किया? 2 अक्टूबर 1959 में। 62 में क्या किया? संभागीय व्यवस्था को खत्म किया, बंद किया, यानी यहां पे लिखो, उन्नीस सौ 62 में संभागीय व्यवस्था को बंद किया। 1962 में संभागीय व्यवस्था को बंद किया तथा संसदीय सचिव पहली बार, है ना, चौथी विधानसभा में पहली बार संसदीय सचिव बनाए गए। ऐसे लिख दो पूरा। तथा चौथी विधानसभा में पहली बार संसदीय सचिव बनाए गए। विधानसभा में पहली बार संसदीय सचिव व उप मंत्री बनाए गए। यानी इससे पहले संसदीय सचिव व उप मंत्री नहीं थे, और मंत्रिपरिषद में तीन हम कह सकते हैं बड़े बड़े जो भाग थे। कौन कौन से? एक तो सीएम, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। और अब कौन से होते हैं उसमें? एक उप मुख्यमंत्री और जुड़ गया, यानी चौथी विधानसभा से। और संसदीय सचिव ये अलग भाग माना जाता है। जैसे कि बात की थी ना हमने, ये अलग होते हैं संसदीय सचिव, ठीक है, संसदीय सचिव। और इसमें एक भाग ये हो गया, एक ये सीएम, ये कैबिनेट मंत्री, ये राज्य मंत्री, ये उप मंत्री। तो उस टाइम ये तीन लोग ही थे, ये भी नहीं था और ये भी नहीं था। तो अब उप मुख्यमंत्री मतलब अभी मैं कहाँ पे हूँ? चौथी विधानसभा में हूँ। चौथी विधानसभा 1967, यानी अभी राष्ट्रपति शासन लग रखा है। वैसे वर्तमान में नहीं, मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ वहाँ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब संसदीय सचिव भी बनाने शुरू कर दिए, और किस सरकार ने? सुखाड़िया सरकार के समय से। ओके, लिखो। ये सुखाड़िया सरकार के कार्य चल रहे हैं। फिर बात करते हैं कि पहली बार किसी महिला को मंत्री बनाया गया। कौन थी? कमला बेनीवाल को। ठीक है, देखो, पहली बार किसी महिला को मंत्री बनाया गया। पहली बार किसी महिला को क्या बनाया गया? मंत्री बनाया गया। उससे पहले 3 विधानसभा में महिला को मंत्री नहीं बनाया गया था। क्या नाम था इसका? कमला बेनीवाल। क्या नाम था? कमला बेनीवाल। ठीक है,
आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को। तो यहाँ तक लिखो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आधुनिक राजस्थान के निर्माता, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है? कोष्टक में लिख दो मोहनलाल सुखाड़िया। और अगर पूछ लिया जाए आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता बलवंत राय मेहता को। आधुनिक भारत का निर्माता, आधुनिक भारत का निर्माता, आधुनिक भारत का निर्माता, कोष्टक में लिख दो बलवंत राय मेहता। ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 1971 में मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दिया था। क्योंकि 5 साल पूरे नहीं हो रहे थे यहाँ पे, तो 67 में जब चौथी विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसके बाद में 71 में क्या करते हैं ये मुख्यमंत्री, यानी अपना कार्य पूर्ण करने से पहले इन्होंने है जो कि मुख्यमंत्री पद से क्या कर दिया था? त्याग पत्र दिया। तथा 3 राज्यों में, यानी एक तो कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये राज्यपाल भी रहे थे। ये भी आप विशेष बात है इसमें लिखना। और 1980 में जयपुर से लोकसभा सदस्य भी चुने गए थे। 1980 में तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा था, राष्ट्रपति शासन हम लोगों ने एक जगह सारे पढ़ लिए थे। लिखो 1971 में मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दिया। मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दिया तथा 3 राज्यों, कौन कौन से हो गए? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। कोष्टक में लिख दो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल रहे। के राज्यपाल रहे थे। ठीक है। और फिर 1980 में लोकसभा सदस्य कहाँ से चुने गए? उदयपुर से। लिख दो 1980 में उदयपुर से लोकसभा सदस्य बने। उदयपुर से लोकसभा सदस्य बने, लोकसभा सदस्य रहे 1980 में। 1980 में कहाँ से? उदयपुर से लोकसभा सदस्य चुने गए या फिर रहे, कैसे भी लिख दो, चुने गए। ठीक है। और उसके बाद में लिखो आप 1982 के अंदर पंचायती राज के जो कार्यक्रम में बीकानेर में भाषण के दौरान क्या हो जाता है? हृदयघात से इनकी मृत्यु हो जाती है, हार्ट अटैक से। किन की बात कर रहे हैं हम? सुखाड़िया की। लिख दो 1982 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसके कारण? कारण क्या था? हार्ट अटैक। भाषण के दौरान, भाषण देते देते क्या कार्यक्रम क्या था? पंचायती राज के कार्यक्रम में हुआ। कहाँ थे? देहांत इनका बीकानेर में। लिखो 1982 में 1982 में
पंचायती राज, पंचायती राज कार्यक्रम बीकानेर में, बीकानेर में भाषण के दौरान, भाषण के दौरान हृदयघात से मृत्यु, हार्ट अटैक लिख लो, हृदयघात हृदयघात से मृत्यु हो गई। समझ में आ गया? मोहनलाल सुखाड़िया। फिर कौन आते हैं? बरकतुल्लाह, बरकतुल्लाह खान पढ़ेंगे इसके बाद में। बरकतुल्लाह के बाद में हरदेव जोशी आते हैं, हरदेव जोशी। क्या हो गया? टाइम हो गया ना पूरा आज की क्लास का। तो इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए राम राम।